Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर 2021 की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही बताऊंगी। अगर आपको टुडे पीडीएफ फाइल चाहिए सो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो जाएगी। अदरवाइज मैं आपको इस वीडियो को लास्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टुडे पीडीएफ फाइल का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। सो आप उसको अपने गूगल ड्राइव में जाके शेयर कर सकते हैं। क्लियर है। और मैक्सिमम आपकी यहाँ पे 6 डेज की जो है हॉलीडे चल रही है। सो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि इस बीच जो है मेरे एग्ज़ाम्स थे। सो एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग मेड बी प्रिपेयर प्लस रीडिंग और प्लस थोड़ा डिस्टर्ब भी थी। तो ये जो है तीनों यहाँ पे चल रहे थे, एक्टिव्स थे। तो इस वजह से जो है आपकी यहाँ पे करंट अफेयर्स की वीडियोज़ में अपलोड नहीं कर पाई। ठीक है। अदरवाइज अब जो है बिल्कुल 1 अक्टूबर से और डेली वाइज कंटिन्यूज आने वाली है और ये मैक्सिमम 6 AM पर यहाँ पे लाइव आएगी। तो आप लाइव देखना बिल्कुल भी मत भूलेगा, क्योंकि अभी तक एग्जाम्स के प्रिपेयर पे मेरा भी थोड़ा यहाँ पे जो है अपना प्रिपेयर चल रही थी। सो अब एग्जाम्स फिनिश है। सो बिल्कुल अब आपकी प्रिपेयर करने वाले हैं और सीटेट यूपीटेट भी आने वाला है। सो इसमें भी जो है आने वाला नहीं, आ ही गया है। ओके, तो इसके भी हम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे CDP या फिर प्लस हिंदी आपकी VS मैथ्स इस सबको ही डिस्कस करेंगे। सो आज से जो है बिल्कुल आप प्रिपेयर होकर यहाँ पे रीडिंग करना। ओके, और मेरे भी एग्जाम्स फिनिश है। सो फिर आपको जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चंस, आज के जो क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले और वीडियोस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और काफ़ी उम्दा क्लासेस होगी। सो वीडियो को बिना स्किप के पूरी वॉच करनी है और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पुटअप करने वाली हूँ। आज थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बोल चुकी हूँ, है ना। अब चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन फर्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस ये कब मनाया गया है। सो अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस आपका 13 सितंबर को मनाया गया, यानी कि 30 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट होगा। क्लियर है। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय आपका भैया अनुवाद दिवस है ये मनाया क्यों जाता है, क्या रीज़न है। एक्चुअल में ये अनुवाद जो है आपका भैया संवाद और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है और उनके काम का जश्न मनाने के लिए जो है ये यहाँ पर आपका स्पेशल से अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। सो भैया आप जो है वीडियो को पोस्ट कीजिए और जितने भी जो है मैंने आपको अब तक की यहाँ पे सितंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज बता चुकी हूँ। अब तो अक्टूबर चल गया आज से, तो उनको फिर से आप जो है रिपीट करके अपने अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सेल वाइज, या फिर अपने अकॉर्डिंग उनको जो है अपनी नोटबुक्स में आपने लिखा हुआ है तो उसको जो है अपने अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, उस पर थोड़ा नज़र देख सकते हैं, थोड़ी इसको रिपीट कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि जिससे आपको याद रहे। और अब जो है अक्टूबर की स्टार्ट हो चुकी है तो अक्टूबर से जो है आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर से जो है अपने अकॉर्डिंग याद करना है और अपने अकॉर्डिंग जो है नोट्स को उस पर क्लियर से बना लीजिएगा। क्योंकि आप फिर क्या रहता है कि मंथली सिर्फ ओनली देख लीजिएगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के मैक्सिमम पहले, और फिर इससे जो है थोड़ा आपका क्लियर हो जाता है। क्लियर है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया है। सो भैया ये है ओम बिरला। सो अभी जो है यहाँ पर निधि 2.0 योजना का उद्घाटन ओम बिरला ने किया है। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्चुअल में जो ये जो है ओम बिरला ये आपके लोकसभा के स्पीकर है। और भैया अब बात हुई किसकी यहाँ पर, निधि की। देखो निधि की फुल फॉर्म होती है, N से होगा नेशनल, है ना, और फिर भैया I से होगा आपका क्या इंटीग्रेटेड, और फिर D से डाटा होगा, इन ऑफ भैया हॉस्पिटैलिटी होगा, और फिर इंडस्ट्री होगा। तो इसकी जो है ये फुल फॉर्म होती है, ये आपको याद रखनी है। बाई इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो था वो मैंने आपको बता दिया है। और ये है आपके यहाँ पर कौन, ओम बिरला, जो कि लोकसभा के स्पीकर है। और यही निधि 0.2 योजना का उद्घाटन इन्होंने किया है। अब आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश 2028 में चंद्रमा पर क्रूज जांच भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा। तो भैया क्रूज यहाँ पर ऐसे होगा, मिस्टेक है टाइपिंग, है ना। सो वो है यहाँ पर कौन सी भैया कंट्री, वो है चाइना। ओ नो यार, क्या है ये। सो ऑप्शन सी लेना भूल गई। चलो कोई नहीं, मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो वो है देखो चाइना। ठीक है, तो वो जो है देश है आपका चाइना। तो चाइना जो है 2028 में चंद्रमा पर क्रूज जांच भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा। अब ये जो चाइना है, देखो चाइना की बात हुई यहाँ पर, जो चाइना है, चाइना में अभी साइनोफॉर्स वैक्सीन बनाई गई है और मार्स रोवर जूरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, इन्होंने अभी किया है। और ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश ये भी चाइना है। और भैया हाई स्पीड मैगले का सफलतापूर्वक परीक्षण भी चाइना में हुआ है। क्लियर है। अच्छा, ऑनलाइन
गोपनीयता कानून पारित किया गया है, ये भी चाइना में ही है। क्लियर है। अब आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गई यार, मैंने सोचा इसका जो आंसर है करेक्ट ईरान होगा, लेकिन चाइना था। मैंने इसकी जो है लोकेशंस भी ईरान वाली डाल दी। सॉरी माइंड, पता नहीं कैसे क्या हुआ। चलो फिर आगे देखते हैं, कोई नहीं, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा भरा शहर किसे घोषित किया गया है? सो भैया वो है दिल्ली। अभी जो है भारत में रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा भरा शहर दिल्ली को घोषित किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन को रीड करते हैं। नेक्स्ट भैया फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा टेक्नोलॉजी के नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? सो अभी जो है टाटा टेक्नोलॉजी ने नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए मणिपुर राज्य के साथ समझौता किया है। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है। अब देखो बात हुई किसकी? मणिपुर की। सो बिल्कुल पहले तो आप देख सकते हैं भैया कि ये है, देखो यहाँ पर मणिपुर की लोकेशन। क्लियर है, सबको दिख रहा है। अब मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है ला गणेशन। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भैया कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स है, नेशनल पार्क कौन कौन से क्या है। देखो तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी झील रहती है वो है लोकटक झील। सिर्फ ओनली एक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लाही हरोवा फेस्टिवल ये मनाया जाता है काफ़ी धूमधाम से। केबुल लम्झाओ और एक ही सिरोही, ये दोनों नेशनल पार्क आपके मणिपुर से बिलोंग है। अच्छा, भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन जो कि नोंग पाक शेक यही है, ये भी मणिपुर में ही स्थित है। क्लियर है। सो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, मणिपुर गवर्नमेंट ने अभी जो है मीराबाई चानू को ASB पॉइंट किया था। क्लियर है। अच्छा, संगाई महोत्सव भी मणिपुर में ही मनाया गया है। सो इतनी बातें आपको मणिपुर के बारे में याद रखनी है। आगे फिर क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में ट्यूनिशिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? सो देखो ये जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पर कोई वुमेन्स प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुनी गई है और वो कंट्री है ट्यूनिशिया। उनका नाम है भैया नजला बोर्डेन रोमधने। सो बहुत ही ज़्यादा फेमस बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अब देखो बात हुई किसकी? नजला बोर्डेन रोमधने की। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं भैया ये है इनकी इमेज, जो रजना बोर्डेन है। ठीक है, जो रजना बोर्डेन रोमधने हैं, इन्होंने जो है 29 सितंबर 2020 की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये यहाँ पर बनी है ट्यूनिशिया की, और इसकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट काइस सईद ने की है। और भैया अब बात हुई किसकी? ट्यूनिशिया की। सो इसकी जो है कैपिटल है आपकी ट्यूनिस और इसकी करेंसी है ट्यूनिशियन दिनार। और भैया प्राइम मिनिस्टर चूंकि भी बनी है कौन? नजला बोर्डेन रोमधने। ये फर्स्ट यहाँ पे वुमेन्स मानी गई है। अब ये जो है भैया यहाँ पर आपकी नजला बोर्डेन रोमधने, ठीक है, तो ये ट्यूनिस से बिलोंग करते हैं। तो जो ये ट्यूनिस है, ट्यूनिस अफ्रीका महाद्वीप से बिलोंग करता है। टोटल महाद्वीप 7 है। सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता भी चुकी हूँ। अब बात यहाँ पर हुई है भैया किसकी? प्राइम मिनिस्टर की, है ना। अब देखो मैं आपको अदर जो यहाँ पे कंट्री है उनके प्राइम मिनिस्टर बताती हूँ। जैसे कि इटली के प्राइम मिनिस्टर तो मोरियो ड्रोगी है, और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे है, और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लोफेन है। सो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्रोजन स्रुत ग्रह के अध्ययन करने के लिए लूसी अभियान को कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी? सो अभी जो है भैया ट्रोजन स्रुत ग्रह के अध्ययन के लिए, ठीक है, यहाँ पर लूसी अभियान को नासा एजेंसी लॉन्च करने वाली है। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर। अब देखो ये जो यहाँ पर बात हुई किसकी? ट्रोजन स्रुत ग्रह। ये जो स्रुत ग्रह है ये क्या होते हैं? देखो ये अपने आकार में जो ग्रह होते हैं ना, जो प्लैनेट होते हैं ना, है ना, उनसे छोटे होते हैं लेकिन उल्का पिंडों से काफ़ी बड़े होते हैं। अच्छा, पहला स्रुत ग्रह कौन सा है भैया? वो है सेरस। तो ये पूछ सकता है। अच्छा, स्रुत ग्रह जो कि अधिकतर जो है यहाँ पे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति, आपने सुना होगा, ये 2 ग्रह हैं, तो इनकी कक्षाओं के बीच में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब बात यहाँ पर हुई है किसकी? नासा की। सो बिल्कुल नासा की फुल फॉर्म क्या होगी? आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि नासा की फुल फॉर्म क्या होगी। वो है भैया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसके अध्यक्ष बिल नेंसल है, और इसका मोटो क्या है प्रेजेंट टाइम में? तो भैया वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और नासा जो है, नासा के सूर्य मिशन का नाम क्या है भैया? सनराइज है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको याद रखनी है। आगे फिर क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि
हाल ही में भारत के नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सो वे हैं आपके कौन यहाँ पर रणवीर सिंह भैया, इनको बनाए गए हैं अभी भारत के नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि NBA। क्या? NBA। अब इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 6 जून 1946 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर भैया न्यूयॉर्क में है। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल में केंद्र सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड की 41 फैक्ट्रियों को कितनी कॉरपोरेट इकाइयों में बांटने की घोषणा की है? सो वो है 7। यहाँ पर अभी जो है गवर्नमेंट ने आयुध निर्माणी बोर्ड की 41 फैक्ट्रियों को 7 कॉरपोरेट इकाइयों में बांटने की घोषणा की है। क्लियर है? अच्छा, ये देखो क्या होता है भैया, ये बोर्ड जो है देश में हथियारों और सैन्य उपकरणों का प्रमुख उत्पादक है। अच्छा, ये जो आयुध निर्माणी बोर्ड है ना, इसमें जो है भैया आपके निगमनीकरण से आयुध आपूर्ति के स्वायत्त जवाबदेही और दक्षता में क्या होगा, यहाँ पर काफ़ी सुधार होगा। क्लियर है? आगे फिर चलो क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्री सिंह तोमर ने इनमें से क्या लॉन्च किया है? सो इन्होंने जो है यहाँ पर अमूल हनी को, तो जो अभी कृषि मंत्री सिंह तोमर है, इन्होंने भैया इनमें से अमूल हनी को जो है लॉन्च किया है। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्चुअल में इन्होंने जो है नेशनल बी बोर्ड के सहयोग से गुजरात को, ठीक है, ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग लिमिटेड के अकॉर्डिंग उत्पाद अमूल हनी को लॉन्च किया है। क्लियर है? सो ये था आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस भैया कैसे रहे। और मैंने आपको बोला था कि लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पुटअप करने वाली हूँ। सो जो है मैंने कल आपसे क्वेश्चन मैक्सिमम 6 डेज के बाद क्वेश्चन मैंने पुटअप किया था। सो उसका आंसर देखो ये है भैया। क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश ने अपने 12 देशों से अपने राजदूत वापस बुलाए हैं? सो वो है नेपाल कंट्री। क्लियर है? अब फिर आज से क्वेश्चन पुटअप करने वाली हूँ। क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। तो भैया आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है। देखो क्वेश्चन है कि हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 53, 59, 48 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आप जो ही जाकर बताना कमेंट बॉक्स में। देखते हो कितनी बेटर आपकी प्रिपेयर है। और यहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि डेली वाइज आपकी जो है करंट बेसिक क्लासेस आएगी। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि कहाँ पर गई यार मैम, बिल्कुल भी CDP या फिर कोई भी यहाँ पे वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रही है। सो मैंने बिल्कुल आपको क्लियर ही स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया है कि अब बिल्कुल डेली वाइज आने वाले हैं। सो भैया थोड़ा यहाँ पे प्रिपेयर बेटर कीजिए, क्योंकि CTET भी आने वाला है। आने वाला नहीं यार, आ चुका है मैक्सिमम, समझो। क्लियर है? सो भैया चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।